पाकिस्तान में रहने वाली खूबसूरत पढ़ी लिखी लेकिन गरीब घराने की लड़की को बैरून मुल्क जाने का इंतहाई शौक था। बैंक में जॉब करती थी लेकिन उसकी कोशिश यही थी कि रिश्ता हो तो लड़के उसके साथ हो जो यूके या यूरोप में सेटल हो। तो ये जनाब इन्होंने काफ़ी ऐसे लोगों को कहा कि हमें ऐसा लड़का दिखाया जाए जो कि बाहर सेटल हो। उनको पैसे भी देते रही अपनी तनख्वाह से। बिलाखिर उनको यूके में रहने वाली ब्रेडफोर्ड में रहने वाली एक फैमिली मिल गई। उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने जनाब कहा कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। ठीक है ना, ये देखिएगा कि स्टोरी जाती किधर है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो बंदा लड़की दे देता है उसने पीछे रह क्या गया उसके पास देने को। ये फैमिली जो है ना, जब इसको इन बातों का पता चला ना कि वो लड़के वाले इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का सोचते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारी लड़की की किस्मत जाग गई, हमारी जिंदगी बन गई। सारे बड़े खुश। वहां से जनाब फैमिली आई, उन्होंने देखा और कहा कि अभी हमें निकाह चाहिए। हमने जो है ना जाके इसके पेपर अप्लाई करने हैं। झट मंगनी ते पट ब्याह। उस तो बाद जनाब इसकी मंगनी भी क्या, सारा कुछ इकट्ठे हो जाता है, शादी हो जाती है। लड़की बैंक की जॉब छोड़ देती है, लड़का वगैरह सारे यूके जाके तो इसके जो है ना कागजात अप्लाई करते हैं। कागजात अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तो लड़की का वीजा लग जाता है, स्पाउस वीजा लग जाता है। ये चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ यानी कि पास, यहाँ से अकेली जाती है। उसको बस वीजा भेज दिया जाता है पाकिस्तान में, पासपोर्ट ये ऑलरेडी बनवा लेती है। ये जनाब चली जाती है यूके। अब यूके जब ये जाती है ना, तो पहले दिन ही इसे पता चल जाता है कि अब सख्त टाइम मेरे पे आ गया है, क्योंकि इसके जो ससुराल वाले थे उनका पहले दूसरे दिन ही बिहेवियर इसके साथ बहुत अजीबो गरीब किस्म का था। फिर वो इसके साथ करने क्या लगे थे वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन छोटी सी यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अच्छे घरानों से इनका ताल्लुक है और बड़े अच्छे तरीके से यूके में रह रहे हैं या दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, और अपनी जो उनकी बहुओं को बेटियों की जैसा वो दर्जा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान से लड़की को सिर्फ इसलिए लेके जाते हैं कि वो उनकी नुकरानी बन के रहे। रत्ती भर उनको एहसास नहीं होता कि ये हमारी बहू है, हमारे बेटे की जो है ना वो बीवी है, या हमारे कल को जो पोते होंगे या ये वो सारा कुछ वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ उनको एक नुकरानी चाहिए होती है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी नुकरानी, ताकि वहां पर रहे ना। तो ऐसी लड़कियों को वो अपने सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं। अगर कहीं शादी ब्याह की तकरीबात वहां पे जो होती हैं उधर जाना हो तो वो खुद ही जाते हैं, सारा सारा टब्बर बुढ़ी अंदर डक जाते हैं बाहरों ताला ला के। और उसको जाते ही ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है कि वो शिकायत भी ना करे। उसको कहा जाता है कि यहाँ शिकायत जो करता है पुलिस उल्टा उसको पकड़ लेती है। अब उसे क्या पता कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो किसी से मिले तो उसे पता चले ना कि बीबी इस तरह नहीं, अगर कोई जुल्म करता है पुलिस में कॉल करो, पुलिस जनाब सारा टब्बर अंदर कर देगी। लेकिन इनको पता ही नहीं होता। तो ये लड़की जब वहां गई तो इसके साथ भी ऐसा ही सलूक होना शुरू हो गया। लड़के ने तो इसको मुंह लगाना जाना पसंद नहीं किया, चंद दिन इसके साथ रहा, लेकिन उसके बाद इसको समझता था कि ये वाकई नुकरानी है। बीवी का रत्ती बार इसको एहसास नहीं होने दिया। ना इसके इनका सेम बेडरूम था, इसको बेसमेंट में एक कमरा दिया था अलग से, और उसमें बाकायदा तौर पर बेड वगैरह भी नहीं था, सिंगल एक चार बाई टाइप जो ना मैट्रेस टाइप बेड था वो इसको दिया गया। और ये वहां रहती थी, सारा दिन ये घर के काम करती थी, लेकिन ये घर वालों को नहीं बताती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसकी रीजन ये थी कि इन ही घर वाले जो ना पूरा डंडा देता है कि ब्याह कराना है तो मैं बाहर वाले मुंडे ना कराना है, इतने मेरा ब्याह ना करियो। समझ आ गई। अब ये घर वालों को नहीं बताती थी कि मेरा जनाब बाप है जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल है, वालदा है उसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, तो सारे बहन भाई शादीशुदा हैं, तो मैं अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, मतलब क्या करूंगी मैं। ये सिलसिला जो है ना कुछ महीने चलता रहा एज इट इज। इस लड़की का पासपोर्ट हर जो डॉक्यूमेंट था इसके पास वो जनाब ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती है। फिर इसको खाने का जो है ना डाइट इसका प्लान कम कर दिया जाता है। इसको खाने के लिए कम चीजें दी जाती हैं। जब एक बार इसको ये हुआ कि मैं थोड़ी सी अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करूं तो इसने थोड़ा सा ना काफी जनाब घर में चीखी, जिसने पता तंग नहीं आ जाता, तो उन्होंने जनाब इसको जनाब खूब फेंटा लगाया। अब क्या कर सकती थी एक हवा की बेटी जिसको जुनून था कि जाऊंगी तो बाहर जाऊंगी। अच्छा, हालात दिन ब दिन के खराब होते गए। एक दिन जनाब जो लड़की है ना, इसको उन्होंने मारा भी और इसको कुछ ऐसी चीजें पिलाएंगे ताकि ये लड़की जो है ना इसकी तबीयत खुद बहुत खराब हो जाए। और या तो हम कहेंगे जी अगर ये मर भी गई तो कहेंगे इसने खुद कुछ पिया है, अगर ना भी हो तो पता मतलब है ये तभी मौत को हो जाएगी कि पता नहीं क्या इसको हो गया। ऐसा ही हुआ, उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उसके बाद जनाब इनके लिए मसला बन गया कि अब क्या होगा।
तो इन्होंने जनाब उस वक्त फिर ना एम्बुलेंस कॉल की तो सारा भांडा फूट गया। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, ये मरी नहीं, बच गई। लेकिन इसने सारा कुछ जो है ना वो बता दिया। पुलिस ने जनाब सारा टब्बर फाड़ लिया, सारा टब्बर फाड़ लिया। हुण तुसीं अंदाजा करो कि अब ये सारा टब्बर जेल में है, हस्बैंड, ससुर, सास, नंद। क्या फायदा हुआ भाई, क्या फायदा हुआ? अगर आप उसको काम भी करवाते लेकिन इंसानों वाला सलूक करते, सब कुछ ठीक होना था। भाई आपने उसको इंसान समझा ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो लड़की जो है ना वो ऑफ कोर्स सेपरेट हो चुकी है और उसने अपना कोई केस है वहां पर, या जो भी सूरत हाल है वो वहां पे रह रही है। यानी कि केस का असाइलम केस नहीं मैं बात कर रहा, जो मतलब है इमदाद का केस होता है खाने पीने के लिए, वो उसका चाह रहा है और उसके उस पर जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये फैमिली जो है ना, इसने अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया, उस लड़की का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तक एक बच्चा इसको उसका पैदा नहीं हुआ, 3 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा था। और अब जनाब जब इसको इन फैमिली को रगड़ा लगा है तो बात करने का मकसद ये होता है, मैं आखिर में ज़रूर ये चीज़ें बताता होता हूँ कि यार हम बाहर रहते हैं, वहाँ देखते हैं बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, खा पाकिस्तान, इंडियन या जिस मुल्क से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर भी कहूँगा। ऐसे ऐसे हमारे जो सीनियर वहाँ पे मौजूद हैं, अगर उन्हें पता चल जाए ना कि ये जनाब एक असाइलम वाला लड़का है या गैर कानूनी वाला लड़का है, तो उसकी सारी मीठे बन के इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बाद में उसको ब्लैकमेल करके सारे अपने काम घर दे भी करवाएंगे ते काम ते भी उन्हें रख के ते मुफ्त काम करवाएंगे। इन्ना नहीं पता हैगा कि मर जाना है, सारा कुछ इत्थे रह जाना है, यह नहीं कोई सोचता। ये नहीं कोई सोचता। फिर मुझे कहते हैं यार भाई बेग साहब तुसी साडा कच्चा चट्टा सारा खोल छड़ दियो, हाथ हौला रखा करो। भाई हाथ हौला का अल्लाह की कसम हाथ हौला, जितनी दिन मेरे पास स्टोरियां कहानियां सच्चे वाकयात है ना, अगर मैं वो बताऊंगा ना तो नाम के साथ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े चुतराहट इनकी है यूके में या दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जो बड़े बड़े बने हुए हैं, फन्ने खा बने हुए हैं। लेकिन उनके करतूत बताऊंगा ना तो उनके अपने मोहल्ले वाले भी उन पर थू थू करेंगे। लेकिन मेरा इस तरह का मकसद नहीं है कि मुझे किसी की जात को उछालना है। ये भी फैमिली मैंने इसलिए इनके नाम नहीं बताए कि यार चलें, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को सीगा राज में रखना चाहिए। इनकी तस्वीरें मेरे पास, वो नहीं बताई आपको। अब होता ये है कि जो लड़कियां अंधाधुंध करती हैं ना कि मतलब मर जाएंगी लेकिन जाना में बाहर ही है, उनके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि उनकी जो ससुराल वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि जनाब इन्हों कीड़ा बाहर जाता है, जरा ना ये हर सूरत जाएगी और जिस तरह कहेंगे सज्जे हो जाए सज्जे मुड़ जाएगी, खब्बे हो जाए खब्बे मुड़ जाएगी, यानी जिस तरफ इसको ड्राइव करेंगे ये लड़की चलेगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन, 2 दिन, एक महीना, साल, बिल आखिर वो लड़की जो है ना उसको इंसाफ तो मिलना है अल्लाह के हजूर भी, अगर वो सच्ची है। दुनिया में यूके में तो वैसे भी जो है ना इस चीज़ को बख्शा नहीं जाता, रगड़ा प्रोग्राम तो पहला उन्होंने अगे रखा उन्होंने अदालत ने। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं। अगर आप भी अपने साथ को होने वाले जुल्म ज्यादती की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारा जो है ना वो ईमेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। या यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए, बिल्कुल रखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बात करना चाहते हैं, अपनी कहानी खुद बताना चाहते हैं, फिर भी हम आपसे रब्ता करेंगे, वीडियो के जरिए आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी पर कीचड़ उछालना है, मकसद ये है कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी के कोई पैसे खा गया है, किसी को कोई नौकरी के लालच में ज्यादती का निशाना बनाता रहा लड़कियों को, सारे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंसाफ भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस शख्स से रब्ता करके, और अगर कोई मसला मसाइल है तो उसको हल भी किया जाएगा। ऐसी साड़ी जिंदगी का मकसद है। ना किसी को कुछ हमें किसी से कुछ पैसा चाहिए, ना कोई हेल्प चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जितना भी मालिक ने दिया हुआ है वो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ है। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बिला जाना वो तातुल या उसी वक्त पहुंच सके। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।